Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you're doing well. Today we will practice some numericals based on National Income Expenditure Method. लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का थ्योरी पार्ट कवर किया था, जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स, स्टेप्स इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम लेने चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये सब पार्ट थ्योरी पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। और एक बार फिर से हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे, कुछ पार्ट्स कवर नहीं हो पाए थे लास्ट वीडियो में, उन्हें हम आज कवर करेंगे। कंपोनेंट्स देख लेते हैं एक बार एक्सपेंडिचर मेथड का, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE। This is the sum of final consumption expenditure by households and non-profit institutions serving households on final goods and services, both within and outside the country's economic territory. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड्स, जो घर हैं, जैसे आपका घर है, आपके आसपास घर है, तो एक्सपेंडिचर जब घरों का एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है गुड्स और सर्विसेज पे। और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि हाउस होल्ड्स को सर्व करते हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो उनका एक्सपेंसेस है गुड्स और सर्विसेज का। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो चीज़ें हैं, एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स का और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का सर्विंग हाउस होल्ड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज both within and outside the country's economic territory के अंदर और बाहर भी, जो हाउस होल्ड्स का और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक बात ध्यान रखिए, ये एक्सपेंडिचर हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हो। एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इन फूड क्लॉथिंग, जैसे हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर होता है फूड पे, क्लॉथिंग पे, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये सब हो गए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर होता है नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज। अब गवर्नमेंट जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, तो उसमें गवर्नमेंट का भी तो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे डिफेंस, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उनका जो उनका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर, उनका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एडिशन टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जैसे लिखा कैपिटल फॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट पे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जिससे इंक्रीज होगी, जिससे प्रोडक्शन करने की जो क्षमता, कैपेसिटी इंप्रूव होती है, जैसे प्लांट्स पे, मशीनरीज, बिल्डिंग्स पे जो एक्सपेंडिचर है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है चेंज इन स्टॉक। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। टोटल कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट पे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो उसके लिए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, साल के एंड में जो स्टॉक था और साल की शुरुआत में जो स्टॉक था, जब उन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक, मतलब स्टॉक पे कितना इन्वेस्ट हुआ और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स करोगे वहाँ पे या तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं करना, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा इस किसी किसी क्वेश्चन में। तो जहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, वहाँ हम उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे अभी हमने देखा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, चलो देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी तीन पार्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक
किस कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स हैं। तो किसी किसी क्वेश्चन में पार्ट्स में पूछ लिया जाएगा आपसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उन सबको ऐड करके हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंचेंगे। देखते हैं क्या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। पहले देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता था एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है, इसमें ज़्यादा समय तक रहते हैं, वो फिक्स्ड एसेट है, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, तो फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट, उन पर जो एक्सपेंडिचर है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट जैसे एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ प्लांट्स, मशीनरी। बिजनेसेस जो प्लांट्स परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, हाउसेस। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, अब जैसे नई बिल्डिंग्स बन रही है, तो नए घर बन गए हैं, तो उन पर जो एक्सपेंडिचर है, पूरी तो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है ये नई बिल्डिंग्स बनाने में, नए घर बनाने में, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आता है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो गया। पहला था बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी, प्लांट्स को परचेज करने में, इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। और एक और पार्ट होता है इसका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स, डैम्स बनाए जाते हैं, उनको बनाने में भी तो एक्सपेंडिचर आता है, तो वो आएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे। तो जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार तो डायरेक्टली गिवन है, पर डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इनको ऐड करके हमें निकालना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और उसमें जब हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट्स का ध्यान रखिएगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चलिए हम एक और लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से इंपोर्ट, एक्स माइनस एम भी लिखते हैं इसको प्रॉपर, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, जब इन चारों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। और फिर जीडीपी एमपी में चेंजेस करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है। गिवन है आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, ये सब करोड़ में गिवन है वैल्यूज। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1100, नेट एडिशन टू स्टॉक्स 200, एक्सपोर्ट 600, NFIA 150, इंपोर्ट्स 400। आपको निकालना है जीएनपी एलपी। तो ये सारे कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के हैं, तो पहले हम जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं। जब हम सब कुछ ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में, तो हमारे पास जीडीपी एमपी आता है, तो हम जीडीपी एमपी निकाल लेते हैं और फिर उससे जीएनपी एमपी निकाल लेंगे। जीडीपी एमपी कैसे निकालते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। तो यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या गिवन है? अभी हमने देखा था कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स हैं, एक तो एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स एंड अदर इज एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस का तो कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 2000 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
गिवन है क्या आपको, यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो उसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वाला गिवन है, तो इसमें हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा, तब हम GDCF पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1100, इसमें ऐड किया चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक्स 200। एडिशन टू स्टॉक इस चेंज इन स्टॉक, कोई भी चीज़ में एडिशन हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है, फिर स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब उसमें चेंज हो रहा है, तो ये चेंज इन स्टॉक हो गया, एडिशन टू स्टॉक। प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के मैंने 600, इम्पोर्ट 400, तो 600 माइनस 400। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2000 प्लस 1000 प्लस 1300 हो गया ये, और ये 200, टोटल इज 4500। तो GDP-MP हमारे पास आ गया 4500। हमें निकालना था GNP-MP, तो GNP-MP के लिए GDP-MP में NFIA ऐड करते हैं। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो तो क्या करते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं। NFIA ऐड करेंगे, NFIA गिवन है 150, तो 4500 प्लस 150 4650 करोड़, 4650 करोड़ हो गया आपका GDP-MP आंसर। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, डायरेक्टली गिवन थे हमारे पास कंपोनेंट, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था, उसमें स्टॉक चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनल एक्सपेंडिचर के लिए, और नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NDP-FC। NDP-FC कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है आपके पास। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 इन करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1000, चेंज इन स्टॉक 200, एक्सपोर्ट्स 500, इनडायरेक्ट टैक्सेस 350, इंपोर्ट्स 300, सब्सिडीज 50। तो पहले हम GDP-MP कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। GDP-MP इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, X माइनस M। तो हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यहाँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, तो 3000 हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 गिवन है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये सब नेट वैल्यू गिवन है। उसमें अगर आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर भी दोगे तो आपके पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं गिवन ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही 0 मान देंगे डेप्रिसिएशन को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हम नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे 1000 प्लस 200, डेप्रिसिएशन 0 है, बस 0 ऐड कर दो या कुछ ऐड मत करो, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट 500 माइनस 300। जब हम सबको टोटल करोगे तो 4000, 1200, 200, आपके पास आंसर आ जाएगा 5400 करोड़ GDP-MP। हमें चाहिए NDP-FC। तो GDP-MP में से NDP-FC कैसे निकालें, GDP-MP अब हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू चाहिए, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। MP से जब FC पे जाना हो, मार्केट प्राइस से आपको फिक्स्ड कॉस्ट पे जाना हो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं।
GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, डेप्रिसिएशन 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया, माइनस NIT। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 350 और सब्सिडीज 50, तो माइनस 350 माइनस 50 करा, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5400 माइनस 300 हो जाएगा, माइनस 300, 5100 करोड़। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हो 5400 माइनस 350 प्लस 50 हो जाता, माइनस 350 प्लस 50 मतलब 300 ही आता, माइनस 300, हमने यहाँ डायरेक्टली माइनस 300, 5100 करोड़ का आंसर आ जाएगा NDPFC या फिर डोमेस्टिक इनकम। पहले GDP कैलकुलेट करो, एक्सपेंडिचर मैट्रिक्स से कंपोनेंट्स ऐड करके, फिर इसमें चेंजेस करके डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके हमने NDPFC कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को 0 माना है क्योंकि डेप्रिसिएशन की कोई वैल्यू गिवन नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट NDPFC डोमेस्टिक इनकम। गिवन है आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 400 करोड़, एक्सपोर्ट्स 80, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, CFC 70, डेप्रिसिएशन का हो या CFC कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 640, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट -80, imports 90, net indirect taxes 60, NFIA 50। तो निकालिए NDPFC, पहले GDP-MP कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे। इसमें हमने क्या किया, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लिया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं लिखा कहीं भी, पर आपको ये दिख रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहें या चेंज इन स्टॉक कहें, एक ही बात होती है। इन्वेंट्री में का इन्वेस्टमेंट हुआ मतलब स्टॉक में कितने चेंजेस आए, तो चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो 400 प्लस -80 है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो 320 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कि इसको हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। अब GDP-MP कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। पहले कैलकुलेट करने से क्या होगा, हमें दोबारा जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो गया 640, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अपने अभी निकाला, यहाँ भी कर सकते थे हम कैलकुलेट, हमने पहले कर लिया तो इजी होगा। 320 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट है 80, इम्पोर्ट 90, तो -10 हो जाएगा। सो 1460 -10, 1450 करोड़ आपका GDP-MP निकल गया। अब हमें चाहिए था NDPFC, तो उसके लिए NDPFC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस CFC, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करा, फिर मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू 60, तो 1450 माइनस 70, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना गिवन है 70, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1320 करोड़, 1320 करोड़ NDPFC। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में NFIA भी गिवन है, लेकिन NFIA की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर हमसे NNPFC पूछा होता या नेशनल इनकम पूछा होता तो हम उसमें NFIA ऐड करते, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और NFIA भी ऐड कर देगा लास्ट में, लेकिन NFIA ऐड नहीं करना था क्योंकि हमें क्या चाहिए, डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए, NDPFC चाहिए, डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ पे ऑलरेडी D है, GDP-MP या NDPFC चाहिए, हमें D से N नहीं बनाना, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ थोड़ी जा रहे हैं, तो हमें NFIA ऐड नहीं करना था इसमें, NFIA की नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में, वो कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐड की। चलिए नेक्स्ट देखिए,
लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी। तो यहाँ हमें एनएफआईए चाहिए होगा। गिवन है आपके पास वैल्यूज करोड्स में, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, excess of imports over exports 100, net indirect taxes 150, change in inventory -50, CFC depreciation 200, NFIA 80, public fixed investment 70. Calculate NNPFC. तो सबसे पहले हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली तो गिवन नहीं है। चेंज इन स्टॉक तो चेंज इन इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री स्टॉक होता है तो चेंज इन इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक एक ही बात है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ना हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है, ना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जैसा कुछ गिवन है। हमें यहाँ दिख रहा है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये दिख रहे हैं तो सोचो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अभी जो हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो हमने थ्योरी की थी अभी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स थे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको गिवन है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट यहाँ गिवन नहीं है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 800 + 70 तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन के ये दोनों पार्ट्स होते हैं, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, अभी हमने देखा था। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करें 800 + 70 तो हमारे पास GDFCF आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसमें अगर हम चेंज इन स्टॉक मतलब ये चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। सो 800 + 70 आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो गया 870। फिर इसमें ऐड करोगे -50 तो 820 करोड़ आपको आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है। अब GDP-MP निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP-MP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net export minus import। यहाँ पे देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमें हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अभी निकाला 820, नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, एक्सपोर्ट एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स दिया है, यहाँ पे दिया है एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, मतलब आपको एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे नेट इम्पोर्ट गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एम माइनस एक्स गिवन है, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट गिवन है, लेकिन हमें चाहिए होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो हम क्या करें, हमें तो एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स नहीं चाहिए, हमें एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स चाहिए। तो जो गिवन है उसको हमें ऑपोजिट उल्टा चाहिए। यहाँ पे तो इम्पोर्ट कितने ज्यादा है एक्सपोर्ट से ये बता दिया, इम्पोर्ट जो है 100 ज्यादा है एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से 100 ज्यादा है, तो 500 इम्पोर्ट है तो एक्सपोर्ट 400, लेकिन हमें चाहिए एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से 100 ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 100 कम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 100 कम है, तो ये हो जाएगा -100। हमें इसका उल्टा चाहिए था। देखो यहाँ पे गिवन है एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स 100, मतलब अगर एक्सपोर्ट आपका 500 है, अगर एक्सपोर्ट 500 है तो इम्पोर्ट 400 है,
सॉरी एक्सपोर्ट 500 है तो इम्पोर्ट 600 है। इम्पोर्ट 100 ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट 100 कम हो गया इम्पोर्ट से, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा -100। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करना होता तो x माइनस एन -100 आता, 500 माइनस 600 -100। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से 100 ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से 100 कम हो जाएंगे तो -100। हमारा आंसर हो जाएगा GDP MP 2420 करोड़। पर हमें चाहिए NNPFC। NNPFC कैसे निकालेंगे? GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है आपको 200 CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिर उसमें माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, MP से FC चाहिए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गिवन है 150 प्लस NFIA। अब यहाँ हमने NFIA ऐड किया क्योंकि NNPFC चाहिए था, लास्ट क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, उसमें NDPFC चाहिए था, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए थी, डोमेस्टिक से नेशनल चाहिए तो NFIA ऐड किया हमने 80। तो 2420 माइनस 200 माइनस 150 प्लस 80 आ जाएगा 2220 माइनस 70। आंसर आएगा आपका 2150 करोड़। नेशनल इनकम 2150 करोड़। हो सकता है क्वेश्चन में वो लिख देते कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो भी आपको NNPFC निकालना था। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो NDPFC निकालोगे। इन बातों का फॉर्म रखना। तो इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स थे। एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना था, दूसरा एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट गिवन था यहाँ पे, तो हमें उसको माइनस करना था क्योंकि हमें एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट चाहिए। इन दो बातों का इनको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। So I hope you like it and understood this method and these questions. If you have any queries, please feel free to ask. आप अपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जो आपकी बुक्स में गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखिए आप उनको बना पा रहे हैं या नहीं, कैसी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन। सी यू सून।